आप सब लोगों के प्यार की वजह से आइकॉन्स फिट अब प्राइवेट लिमिटेड में रजिस्टर होने जा रहा है, तो बस उसी की तैयारियां चल रही हैं। सीए ने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए हैं इकट्ठे करने के लिए, इसे प्राइवेट लिमिटेड बनाने के लिए। तो उनमें से रेंट एग्रीमेंट था एक जो मेरे पास अपडेटेड नहीं था, बस उसी पे ही साइन करवाने जा रही हूँ मैं। ओनर के ही लिव्स इन चंडीगढ़ में रहते हैं। तो चंडीगढ़ में जब भी जाती हूँ यहाँ से आई स्टे इन ज़ीरकपुर, बहुत ध्यान से जाती हूँ क्योंकि आप सबको भी शायद पता होगा वहाँ पर चालान बहुत होते हैं, स्पेशली जब कोई लुधियाना से वहाँ जाता हो। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, इस बार सब ओके हो जाए। सेक्टर 41 में मैंने जाना है। एंड बेसिकली अगर मैं बात करूँ डॉक्यूमेंट्स की, तो अगर आप एक बिज़नेस अपना, एक तरह का एक टाइम आता है जब आपको रजिस्टर करना पड़ता है बेसिकली, इसलिए भी क्योंकि इंटरनेशनल पेमेंट्स नहीं होती अगर आपका बिज़नेस रजिस्टर्ड नहीं है आपकी वेबसाइट पे। तो अभी तक हमें इसके लिए भी बहुत इश्यूज़ फेस हो रहे थे। हमारे एनआरआई क्लाइंट्स जो हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होती थी कि वेबसाइट के थ्रू नहीं होता था एंड हमें वो मैनुअली करवाना पड़ता था। दूसरा कि आपका जब एक इनकम लेवल भी क्रॉस कर जाता है तो आपके लिए कंपल्शन है कि आपको जीएसटी भी लेना पड़ता है। तो बस ये दोनों कंडीशंस की वजह से हमारे सीए ने यही रेकमेंड किया कि अब आपको रजिस्टर करवा लेना चाहिए, इट्स द राइट टाइम। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, जा रहे हैं चंडीगढ़, इस बार होपफुली चालान ना हो। अभी चंडीगढ़ एंटर होने का जो रास्ता है वहाँ पर तो कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं जो यहाँ से पटियाला रोड है, तो एक तरह का 35 मिनट्स का रास्ता है। तो तब तक बातें करते हैं। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आपसे शेयर करती रहूँगी कि कैसे मैं इस चीज़ तक पहुँची, फिटनेस के एक बिज़नेस तक। तो ये सब शुरू हुआ जब मैं टॉमी में जॉब कर रही थी। वहाँ पर मुझे वासु मिले जो कि ऑलरेडी फ़िटनेस में थे बहुत टाइम से। उन्होंने बहुत अच्छी फ़िज़ीक मेंटेन की हुई थी एंड ही इंसिस्टेड। वो ऐसा टाइम था जिसमें आई वॉज़ ऑलरेडी पैशनेट कि मैं अपने आप को बहुत अच्छे से फ़िट करूँ, जिसकी वजह से मैं होम वर्कआउट करती थी, ट्राई करती थी, वीडियोस देखने की कोशिश करती थी जो नेट पर मिलती थी, पर कहीं ना कहीं डरती थी जिम जाने से, क्योंकि मुझे यही लगता था कि अगर मैं बोलूँगी भी कि मुझे जिम जाना है तो वो रीज़निंग या वो कैसे जस्टिफाई करूँगी अपने घर वालों को, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा पंजाबी फैमिलीज़ कंजर्वेटिव भी होती है। दो मेरी फैमिली बहुत लिबरल है, बट हाँ मैं कहीं ना कहीं उनको कुछ भी बात करने से पहले सोचती बहुत थी, इस स्पेशली ऐसी चीज़ें। तो वासु ने मुझे एक बार कन्विंस किया कि वो मैं जिम आऊँ। तो आई वॉज़ लाइक कि सिर्फ जिम आने के लिए नहीं, उन्होंने अपनी पीटी लेने के लिए भी मुझे कन्विंस किया। तो मैंने उनको समझाया कि ये तो मैं शायद सोच भी नहीं पाऊँगी, मैं अगर जिम के लिए कन्विंस ही कर लूँ अपने पेरेंट्स को, वही बहुत बड़ी बात होगी। तो कहीं ना कहीं कन्विंस किया। मेरे मदर बहुत सपोर्टिव हैं, उनको मैंने समझाया मम्मा आई वांट टू गेट फिट, मुझे करना है। मम्मा ने पूछा जॉब के साथ कैसे मैनेज करूँगी, आई सेड मैं कर लूँगी, आप एक बारी मुझे बस अलाउ कर दो। एंड बस फिर उसके बाद आई जॉइंड द जिम। वासु ने बहुत हेल्प की मुझे, फिर भी हर एक चीज़ फिटनेस की उन्हीं से ही सीखी मैंने, एक्सरसाइजेस उन्होंने ही मुझे एक तरह का पुश दिया। एंड वो जो फायर थी
वो उनमें भी मैंने देखी ग्रो करने की। उनके पास इतनी क्वालिटीज़ होते हुए भी मैंने ऑब्ज़र्व किया कि कहीं ना कहीं ही डिज़र्व्स मोर। जो भी फिटनेस में है अभी थोड़ा अंडररेटेड है ये फील्ड, एंड कहीं ना कहीं सबको कुछ एक ऐसी चीज़ चाहिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिसके थ्रू वो ग्रो कर सके। बट इस चीज़ को और डीपली सोचने के लिए और डीपली समझने के लिए पहले तो मैंने अपने आप पर सब कुछ अप्लाई किया, वो लाइफ जीने की कोशिश की जो एक ट्रेनर जीता है, जो एक फ़िटनेस ट्रेनर को जीनी होती है। तो एक तरह का सबसे पहले तो मैंने सीखी चीज़ें, अपने आप पर इम्प्लीमेंट की, प्रैक्टिकली सारी चीज़ें स्टडी की, समझा, और ऐसा करते करते मुझे 2 से 3 साल तो हो ही गए मिनिमम। 3 सालों के बाद हमने एक सोचा कि हम अपना एक ऑनलाइन फ़िटनेस ट्रेनिंग का स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली मेरा यही माइंडसेट था कि जब आप किसी चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हो, स्पेशली जो एक फ़िटनेस है, जो चीज़ें मैंने स्ट्रगल की थी उस टाइम पे जब मैं होम वर्कआउट करती थी, मुझे कहीं ना कहीं वो गाइडेंस मिसिंग लगती थी प्रॉपर वाली, कि अगर मुझे कोई एक स्केड्यूल और एक प्रॉपर डाइट का कुछ दे भी देना तो भी मैं कर लेती, बट वो मिसिंग थी। तो वही चीज़ मैंने कहा कि हम दोनों वासु एक अपना ये स्टार्ट करते हैं लोगों को हेल्प करने के लिए। तो दिस इज़ हाउ इट ऑल स्टार्टेड, वीबी फिटनेस, एसके फिटनेस, बोथ सेपरेट। तो जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा हमने एक्सपीरियंस करना शुरू किया, समझा कि कैसे वर्क करता है, बट कहीं ना कहीं मैं जॉब में बहुत बिज़ी रहती थी तो मुझे इतना भी टाइम नहीं मिल पाता था। पर गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई लॉकडाउन में। यस, 2020 लॉकडाउन। 2020 लॉकडाउन में सबको वर्क फ्रॉम होम करना था। उस टाइम पे आई वॉज वर्किंग एज अ मैनेजर इन सुपर ड्राई चंडीगढ़ स्टोर। तो वर्क फ्रॉम होम था, लुधियाना आई हुई थी वासु एंड मी। हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए एक कहते हैं ना एस्पिरेंट थे कि एक बिज़नेस हम लोगों ने करना है इस तरीके से, ऐसा बिज़नेस जो लोगों को हेल्प करे और जिसमें हम अपनी वैल्यूज़ अच्छे से उनको दिखा पाएँ और दे भी पाएँ। और इसी तरीके से बर्थ हुआ VBSK फिटनेस का, इन विच वी बोथ कोलैबोरेटेड। जो अलग थे VB और SK साथ में हो गए। I became a women oriented coach and Vasu became a men oriented coach, and we made our website as VBSK Fitness। पता नहीं था शुरू में कि IT टीम या किसी को कैसे अप्रोच करें, तो पहले तो मैंने खुद ही थोड़ा सा मत्था मारा। टेम्पलेट्स होते हैं, छोटी सी वेबसाइट उससे बन गई, बट फंस गई मैं यहाँ पर आकर अब पेमेंट ऑप्शंस और वो सब कैसे करना। तो लकीली हमें एक पर्सन मिला जिन्होंने हमारी वेबसाइट डिज़ाइन करी हमारे लिए, एंड वी परसूड दिस थिंग। एक्सपीरियंस होना शुरू हुआ हमें इसके साथ क्लाइंट्स का, एंड लॉकडाउन वॉज सो अमेजिंग फॉर अस। रीज़न बीइंग यही लॉकडाउन था जिसमें सबसे ज़्यादा हमने स्पिरिचुअलिटी पर ध्यान दिया, और उस पर ध्यान देने की वजह से हमारा माइंड इस चीज़ को भी आगे कैरी फॉरवर्ड कर पाया, क्योंकि माइंड खुल गया। इतना ज़्यादा असर होता है स्पिरिचुअलिटी का कि आपके माइंड को एक गोल और डायरेक्शन मिलने में बहुत हेल्प मिलती है। और सबसे इम्पॉर्टेंटली जो चीज़ें हमें डिस्ट्रैक्ट करती है ना, वो चीज़ों को साइड पे रखने का एक रीज़न मिल जाता है हमें। तो ये था VBSK फिटनेस का जब बर्थ हुआ। तो आगे का मैं आपको साथ साथ में बताती रहूँगी। अभी के लिए लेट्स एंजॉय द वे।
अभी करीब 1 किलोमीटर रह गया है और हम पहुंचने वाले हैं। चंडीगढ़ की ख़ास बात ये है कि यहाँ पर कभी एड्रेस ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं आती। इंफ्रास्ट्रक्चर सो सॉर्टेड है कि यू एंजॉय ड्राइविंग। यहाँ की रोड्स, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, इट्स ऑल सॉर्टेड, ग्रीनरी ऑल अराउंड। यही रीज़न था जब मैंने सोचा था अगर शिफ्ट होना है चंडीगढ़ के पास ही होना है। ये इसके ऊपर आएंगे ना, यहाँ पे आएंगे। ठीक है। विटनेस के लिए भी किसी की करवाने पड़ते हैं? तो सबसे बड़ी तो फिर अब तो थोड़ा खुल जाएगा। बस ये है कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए वैक्सीनेशन का। नहीं, मैं डबल डोज वैक्सीनेट। बस फिर तो अच्छा, आपका क्या है, क्या मतलब क्या फिटनेस का क्या पूरा क्या है? हम बेसिकली एक तरह का ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है, एक तरह का हम सारा प्लान देते हैं। जैसे सपोज आप जिम जा रहे हो तो आपको एक प्रॉपर आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग पूरा सारा कुछ मतलब वर्कआउट शेड्यूल, डाइट कौन सा शेड्यूल। तो मैं भी लेना चाहती हूँ आपसे प्लीज मुझे जरूर सेट करना। मेरा नंबर नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, मेरे पास आपका नंबर है, मैं आपको भेज दूंगी, फॉर्म भेजूंगी। उस फॉर्म में सब कुछ फिल कर देना जो जो आपका लाइफस्टाइल है, जैसे है तो उस अकॉर्डिंग आपका प्लान बन जाए। जिम के अकॉर्डिंग प्लान भेज देना। परफेक्ट, क्योंकि मैं जिम तो जाती हूँ, वहाँ पे फिर आपका वो वर्कआउट शुरू कर दूंगी। ठीक है, उसमें वीडियोस भी होंगी साथ में एक्सरसाइज के सामने, तो आप वो वीडियोस देख के अपनी फॉर्म भी देख सकते हो कि कैसे लगाना है। ठीक है। तो हमारे ये लैंडलॉर्ड्स थे, बहुत खुश मिजाज हैं दोनों, बहुत मज़ा आया उनके साथ बातें करके। तो सिग्नेचर हो चुके हैं नाउ, अब हम जा रहे हैं। आज हमने सोचा है आज हम चीट करते हैं। तो बेसिकली हम अपने चीट वाले दिन क्या रहता है कि एक चीट मील रखते हैं एंड उसमें हम हर एक चीज़ें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे चाइनीज़ है, चाइनीज़ की हर एक डिश थोड़ी क्वांटिटी में, ताकि हर एक का थोड़ा हम टेस्ट ले सकें। तो बेसिकली अगर आपको लगता है जो फिटनेस वाले हैं ऐसा कुछ नहीं खाते, कुछ जंक नहीं खाते, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कंसिस्टेंट हो, अगर आप अपनी रूटीन में डिसिप्लिन्ड हो, तो यू कैन डेफिनेटली हैव अ चीट वंस इन अ वीक, बट प्रोवाइडेड आप बहुत टाइम से कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन्ड होने चाहिए हो। एंड ट्रस्ट मी, यू डेफिनेटली इन्जॉय जब आप वीक में एक बार अपने आप को ये रिवॉर्ड देते हो। रोज़ तो हम लोग जब खाते हैं तो यूज्ड टू हो जाते हैं, बट जब हम वीक में एक बार डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के बाद जब इस चीज़ को खाते हैं तो बहुत मज़ा आता है। तो आज हम जा रहे हैं, देखते हैं कि क्या लें। अभी वहाँ जाके मूड बनाऊँगी क्या क्या खाना है आज। तो लेट्स गो। जब मैं स्टार्टिंग में चंडीगढ़ शिफ्ट हुई थी तो सबसे ज़्यादा मुझे कन्फ्यूजन होती थी ये राउंड अबाउट्स की। तो मैंने अपनी चीट मील की पूरी तैयारी कर ली है। I have taken burger, Manchurian, spring roll, dumplings and अभी मैं जाते हुए पिज़्ज़ा भी लेने वाली हूँ, छोटे वाला। तो ये सारी चीज़ें मैं हाफ प्लेट लेती हूँ ताकि मैं छोटे पोर्शन में सारी टेस्ट कर सकूँ। तो मेरी पूरी तैयारी डन है, अब बस जाके खाना है। टिल देन साइनिंग ऑफ, स्टे ट्यून्ड। मैं अपनी नेक्स्ट जो जर्नी की कंटिन्यू करूँगी, अपनी जो मेरी जर्नी है उसकी सारी स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक साथ बने रहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। साइनिंग ऑफ, टेक केयर।